जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपने सुना होगा सब कुछ पहले से तय है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो इसका मतलब क्या है? और अगर ये सही है कि कुदरत ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या वास्तव में ये बात सच है कि सब कुछ पहले से तय है? और अगर है तो ये कैसे संभव है? दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिसका उत्तर आपको शायद कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो लॉजिकली नहीं मिलेगा, कथा कहानियों के आधार पर मिलेगा, दृष्टांत के आधार पर मिलेगा, लेकिन स्पष्ट उत्तर कोई भी नहीं देता। दर्शकों, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो कुछ अभी दिए थे हाल ही में, जिनके बारे में मैंने बहुत ही साइंटिफिक बात की थी। लेकिन विडंबना यह होती है कि जब कोई लॉजिकली मैं बात करता हूं तो लोगों को समझ में कम आती है। उन्हें लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि मैं ये बता दूं कि देखो राहु अब ये करने वाला है, ये चमत्कार होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, मोदी जी हार जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। यानी कुल मिलाकर के मसालादार खबरें मिलें तो एस्ट्रोलॉजी में मजा आता है। लेकिन हर चीज मसालेदार हो ये संभव नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं चीजों के साथ हमारी जिंदगी के सफलता और असफलता के सूत्र भी छुपे होते हैं। यदि उनको हम समझ लेंगे तो जिंदगी के अंदर किसी भी परेशानी का सामना फिर हमें नहीं करना पड़ेगा। और इसी क्रम में आज के वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। आपने बहुत बार सुना होगा कि सब कुछ पहले से तय है, जो ऊपर वाला करता है वो तो होकर रहता है, या जो होना है वो तो होकर रहेगा। अगर ऐसा सही है तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? और ये सही नहीं है तो क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सही है? दर्शकों, आपने एक बात और सुनी होगी कि वक्त कभी रुकता नहीं है। आखिर इसका भी मतलब आप जानते हैं? समय का मतलब क्या है? समय का मतलब है ग्रहों का गतिमान होना। यानी ग्रह अगर गतिमान हैं, इसका मतलब है समय निरंतर चल रहा है। आपका एक दिन कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा, आपका एक दिन होगा। अब आपका एक दिन ना हो, इसके लिए चंद्रमा को रुकना पड़ेगा। आपका एक साल, एक दिन ना हो, एक महीना ना हो, एक साल ना हो, इसके लिए पृथ्वी को रुकना पड़ेगा कि वो सूर्य का चक्कर ना लगाए। क्या यह संभव है? यानी ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों साल से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, बाकी के ग्रह अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और ये ना कभी रुके थे ना कभी रुकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि समय कभी रुकता नहीं है। समय का मतलब होता है ग्रहों की गति। अब आप समझिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, उन्हें कहिए कि आपका दिन और एस्ट्रोलॉजी मानने वालों का दिन अलग अलग नहीं होता। ग्रहों की गति से दिन का निर्धारण होता है, और आप माने या ना माने, इस गति से ही समय का निर्धारण होता है। और इसीलिए समय हमेशा निरंतर चलता रहता है। अभी बात मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए आपको यह चीज समझनी जरूरी है। अब इसके साथ में होता है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। आखिर ये कैसे संभव है? अब एक बात को जरा समझते हैं। यदि सभी ग्रहों की गति निश्चित तरीके से निर्धारित है और वो चल रहे हैं, तो आज के एक वर्ष के पश्चात ग्रहों की क्या स्थिति होगी? क्या इसको समझने में वक्त लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यही कारण है कि आज के 10 साल बाद किस दिन, कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, मंगल का राशि परिवर्तन होगा, या बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा,
या राहु का होगा या केतु का होगा, ये सब कुछ पहले से तय है, क्योंकि इनकी गति निश्चित है। जब आपको यह पता है कि आज के 2 साल बाद उस दिन ग्रहों की यह परिस्थिति होगी, तो क्या आपको यह नहीं पता होगा कि उस दिन ब्रह्मांड में ग्रहों की यह स्थिति इस संसार को क्या देगी? अगर ये सब पहले से तय है, तो जो होना है वो भी निश्चित तौर पर होगा। लेकिन दर्शकों, उस ग्रहों की स्थिति का आकलन करना, यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और इस चीज को यदि आप ढंग से डिकोड करेंगे, तभी आपको समय के उस गर्भ में छिपे हुए, यानी भविष्य के उस समय के गर्भ में क्या छिपा है, इसको आप समझ पाएंगे। यदि आप उस स्थिति को, ग्रहों की जो स्थिति है जो बन रही है भविष्य के अंदर, अगर उस स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। इसीलिए दर्शकों, भविष्य में जो कुछ भी होगा वो सब निर्धारित है, क्योंकि ग्रहों की गति अपनी जगह पर है। और जब जो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। सिर्फ हमें इतनी सी छूट दी है, उन ग्रहों की परिस्थिति के अंदर हम कैसा एक्शन लेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, यह निर्धारित करेगा कि हमें परिणाम कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे या पॉजिटिव मिलेंगे। ये हमारे उस समय के लिए गए निर्णय पर निर्धारित होगा कि हमें परिणाम कैसे मिलेंगे। लेकिन घटनाएं तो वैसी जरूर घटित होंगी। अब आपको मैं एक बात और बताता हूं। आप वर्तमान में जो कुछ परिस्थिति देख रहे हैं, क्या इस परिस्थिति के लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है, या कुदरत ने इस समय पर ऐसी परिस्थितियों को तय किया था? राहुल गांधी जी के जन्म का समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म का समय, जो बाइडेन के जन्म का समय, डोनाल्ड ट्रंप के जन्म का समय, शी जिनपिंग के जन्म का समय, पुतिन के जन्म का समय, इमरान खान के जन्म का समय, ये तो सब अलग अलग है। कोई कब आया, कोई कब आया, कोई कब पैदा हुआ, कोई कब पैदा हुआ। लेकिन ग्रहों की वो परिस्थिति, जिस समय पर 2022 में इन सबको वो ताकत मिलनी थी अपने अपने तरीके से, यानी 2022 के इस पर्टिकुलर कालखंड के अंदर ये सभी शासन व्यवस्था में होंगे, ये तय कुदरत ने इनके जन्म के साथ ही तय कर दिया था। अब यहां पर ये जो निर्णय लेंगे, जो एक्शन लेंगे, वही तय करेगा कि विश्व का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये छूट कुदरत ने हमें दी है। लेकिन इस समय पर ये इस संसार के अंदर इन ताकत को लेकर के बैठेंगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि ग्रहों की जो परिस्थिति बनी है और उसके आधार पर जो निर्णय होने हैं, कुदरत ने जो निर्णय करने हैं, वो निश्चित थे। इसीलिए वर्तमान समय के अंदर इन सब की यही स्थिति है। लेकिन इस स्थिति के अंदर ये कितने कर्म योद्धा बनकर के कार्य करेंगे, इसी से इनकी गति तय होगी। इसीलिए ब्रह्मांड के अंदर एक ही चीज है जो निरंतर सक्रिय है। वहां कहीं कोई विलंब नहीं है, वहां कहीं कोई एरर नहीं है, वहां कहीं कोई भेदभाव नहीं है, और वो है ग्रहों की गति। ग्रहों की गति के अंदर कभी भी कोई ठहराव नहीं आता। बाकी हर चीज के अंदर ठहराव आएगा, लेकिन ग्रहों की गति के अंदर ठहराव नहीं आएगा। इसीलिए करोड़ों साल से सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, ब्रह्मांड के अंदर चंद्रमा के उदय का समय और उसके अस्त का समय, ग्रहण की स्थिति, राशि परिवर्तन, हर चीज पहले से निर्धारित है कि आज के 2000 साल बाद इस दिन, इस समय पर क्या ग्रहों की स्थिति होगी, ये आज आपको पता है। और उसके आधार पर आप ये भी बता सकते हैं 2000 साल बाद इस दिन ये परिस्थिति बनेगी। और यही कारण है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे हुए हैं
जो भविष्य वक्ता कहलाए हैं, चाहे नास्ट्राडामस हो या और कोई हो, उन्होंने जब भी कोई भविष्यवाणी की तो एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को करके की, और जब वो देखते थे कि यही कैलकुलेशन कितने समय बाद रिपीट होगी ब्रह्मांड के अंदर, तो वो ये भविष्यवाणी करते थे कि इस समय पर ये होगा, इस समय पर ये होगा, इस समय पर ये होगा। और उस कैलकुलेशन के अंदर उनके 1000-2000 साल का अंतर होता था। यानी 2020 में ये होगा, 2050 में ये होगा। और वो कहते थे कि हमने 3100 तक या 3500 तक की भविष्यवाणी की है। भाई, आपने अगर 3500 तक की भविष्यवाणी की है, तो आप ये भविष्यवाणी क्यों नहीं कर देते कि 2022 के अंदर ये होगा, 2023 में ये होगा, 2024 में होगा, 2025 में होगा, 2026 में ये होगा। आप 3150 तक क्यों जा रहे हैं? उसके पीछे भी कारण यही है कि एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन को लेकर के जब कोई एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन करता है, तो उस कैलकुलेशन के रिपीट होने का समय जितना बड़ा होगा, वैसी घटना भविष्य में उतने समय के बाद ही घटित होगी। इसीलिए वो कहते थे कि इस समय पर ये होगा, इसके इतने वर्ष बाद ये होगा, 2022 में हम ये बात करेंगे, 2050 में ये होगा, उसके बाद 2100 में ये होगा, 2200 में ये होगा, 2500 में ये होगा, 3000 में ये होगा। यानी उस कैलकुलेशन का रिपीट होने का टाइम जब होगा, तभी वो घटना घटित होगी। पर एक एक कैलकुलेशन को करने के लिए अलग अलग पैरामीटर होते हैं और बहुत डीप कैलकुलेशन होती है। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर के कैलकुलेशन करता है, तो उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबे समय को लेकर के होती है और उसमें सटीकता होती है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि मैंने अगर कोई राजनीतिक भविष्यवाणी की है, तो मैं 2018 से 2025 तक की पूरी कैलकुलेशन को करता हूं, तो बताता हूं 2022 में ये होगा, 2025 में ये होगा। लेकिन उस कैलकुलेशन के पीछे राजनीतिक तरीके से जो कैलकुलेशन की जानी है, वो एजेंडा होता है कि ये कैलकुलेशन इस तरह से काम करेगी। अगर शनि के परिवर्तन पर मैं जो कैलकुलेशन करूंगा, तो उस पर अलग पैरामीटर एप्लीकेबल होंगे। मैं मंगल को लेकर के अगर कोई कैलकुलेशन करूंगा, तो उस पर अलग पैरामीटर एप्लीकेबल होंगे। बृहस्पति पर अलग पैरामीटर एप्लीकेबल होंगे, राहु पर अलग होंगे, केतु पर अलग होंगे। इसीलिए हम सबसे पहले यह डिसाइड करते हैं कि हमें किस रिजल्ट के संदर्भ में प्रेडिक्शन देनी है, उससे संबंधित ग्रह कौन सा है, उसकी वर्तमान पोजीशन क्या है, वो कब कब अपने परिवर्तन देगा, पिछले उसने कितने साल पहले परिवर्तन दिए, और आने वाले टाइम में वो कॉम्बिनेशन कब कब बनेगा, तो कब कब वो रिजल्ट बनेंगे। इसीलिए ये बहुत डीप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है, और इसीलिए कहते हैं कि जो होना है वो निश्चित है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन करना, बहुत सटीकता से करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए ये कोई चटपटे मसालेदार खबर नहीं है कि रोज आपको मैं बताऊं कि जे देखो अब ये होगा, अब ये होगा। इसीलिए हमारी भी एक लिमिटेशन होती है कि हम किस कैलकुलेशन को कर रहे हैं, उसका पास्ट में कब कब संयोग बना, भविष्य में कब बनेगा। अगर वो कैलकुलेशन वर्तमान के समय में रिलेट कर रही है, तभी उसके संदर्भ में कोई भविष्यवाणी की जा सकती है। अब मुझे नहीं पता जो लोग क्रिकेट के संदर्भ में भविष्यवाणी करते हैं, वो किस आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं, ये कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैं कभी क्रिकेट की कैलकुलेशन नहीं करता। 2 कैलकुलेशन मैंने की थी राजनीतिक सीटों को लेकर के। एक बार दिल्ली के चुनाव में की थी, और एक बार मैंने बंगाल के चुनाव में की थी। जब मैंने कुछ पैरामीटर अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वो पैरामीटर उस कैलकुलेशन पर खरे नहीं उतरते हैं। इसीलिए मैं आगे भी उस तरह की कैलकुलेशन नहीं करता, क्योंकि जब पैरामीटर ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो मैं केवल अपने मन से कह दूं कि गुजरात चुनाव में इतनी सीटें बीजेपी की आएंगी, इतनी कांग्रेस की आएंगी, इतनी आम आदमी पार्टी की आएंगी, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि हर कैलकुलेशन के पीछे एक पैरामीटर होता है। राजनीतिक सीटों के लिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई पैरामीटर तय नहीं है। हां, इतना जरूर है कि वर्तमान के ग्रहों की परिस्थिति राजनीतिक दलों को किस तरह का मैदान देगी खेलने के लिए, यानी किस तरह का माहौल देगी जनता के सामने जाकर के अपनी बात कहने के लिए,
उससे ये जरूर पता लगता है कि किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान होने की संभावना बनती है या फायदा होने की संभावना बनती है, या इसके अलावा यदि स्पष्ट तौर पर यह पता लग जाए कि ये व्यक्ति इस राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इस व्यक्ति की जीत ही इस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री पद को सीधे सीधे रिलेट करती है, तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली से बहुत आसानी से प्रिडिक्शन की जा सकती है कि हां, ये व्यक्ति जीतेगा, ये व्यक्ति जिस पार्टी का है वो पार्टी जीतेगी, तभी उसे सत्ता मिलेगी। इसीलिए दर्शकों, हर कैलकुलेशन के पीछे ग्रहों की गति और उसका कॉम्बिनेशन होता है और उसके आधार पर प्रिडिक्शन होती है, और वो प्रिडिक्शन के भी रिपीटेशन का एक समय होता है, कालखंड होता है। इसीलिए हर प्रिडिक्शन के लिए आपको अलग तरह की कैलकुलेशन की जरूरत होती है। बीजेपी को बिहार में क्या करना है उसकी अलग कैलकुलेशन होगी, गुजरात चुनाव पर अलग कैलकुलेशन होगी, राजस्थान पर अलग कैलकुलेशन होगी, क्योंकि हर बार जो चुनाव होंगे वो अलग अलग समय पर होंगे, अलग अलग व्यक्ति के नेतृत्व में होंगे, अलग ग्रहों की परिस्थिति है। ऐसे में उस समय के गोचर और उस व्यक्ति को जिसको वो पारितोष मिलना है, उस व्यक्ति की कुंडली, अगर ये दो चीज हमारे पास सटीक है तो काफी हद तक ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हां, इस व्यक्ति की ताजपोशी होने की संभावना बनती है, और वो व्यक्ति जिस पार्टी से संबंधित होगा उसको फायदा मिलेगा, तभी उसकी ताजपोशी होगी। इसीलिए दर्शकों, जो होना है वो बात तो निश्चित है। हम यदि उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे ज्ञान की कमी हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी की कमी नहीं है। इसीलिए इसमें तो जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है, और इसीलिए आज ये वीडियो मैंने बना करके आप लोगों को दिया है कि जो होना है वो निश्चित है। ये कैसे संभव है, इसका मैंने आपको डिटेल एनालिसिस दिया है। और इसके बाद भी यदि आप चमत्कारों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं कि जी हमें तो कोई ये बता दे जी कल हमारी लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कुछ मजाक कर रहे हैं, और ये मजाक आप अपने जीवन से कर रहे हैं। इसीलिए इस गणित के महत्व को समझिए, और इस गणित के महत्व को यदि आप समझेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर हर उस कैलकुलेशन को समझ जाएंगे जो आपको सफलता दिलाती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।